हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी एजुकेशन चैनल। आज हम रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र निकालने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको रासायनिक सूत्र नहीं पता होता है कि रासायनिक सूत्र कैसे निकालते हैं। नाम तो सबको पता है कि ये इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं, लेकिन उसका सूत्र नहीं पता होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में पर्सनली हम लोग रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र निकालने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग से बस इतना ही निवेदन है कि वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो है आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज देता है, ठीक है। केमिस्ट्री का मेन ही होता है सूत्र और नाम, ठीक है। चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम सरल यौगिकों का सूत्र सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि सूत्र जो है यौगिकों का ही ना निकालना है, क्योंकि तत्व का तो वो आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, ये सब जितने भी है ना ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ 1 से 30 तक जो परमाणु संख्या है और उसका संकेत वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए यौगिक किसे बोलते हैं, तत्व जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है उसी को ना यौगिक बोलते हैं। तो यानी इसमें क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन तत्व है, यहाँ क्लोराइड है, क्लोराइड यानी क्लोरीन है ना। तो ये भी क्या है, ये भी तत्व है। तो ये दो गो तत्व से ही यौगिक बना है, ठीक है। और ये जो यौगिक है ना, जो ये सरल यौगिक है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा माने कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसका जो सूत्र निकालने का तरीका होता है ना बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। देखिए सूत्र निकालते वक्त क्या करेंगे, इसमें जो तत्व है ना ये जैसे ये हो गया तत्व, इसका संकेत लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले संकेत, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का संकेत H होता है ना। उसके बाद देखिए क्लोराइड, क्लोराइड यानी क्लोराइड का तो नहीं पता है हम लोग को, लेकिन क्लोरीन जानते हैं ना, क्लोरीन इससे मिलता जुलता है, यानी उसका होता है Cl। तो Cl लिख देंगे HCl, ठीक है। अब देखिए ये हो गया इसका क्या संकेत, ठीक है। संकेत है ना, यानी सबसे पहले क्या लिखते हैं संकेत, ठीक है। ये हो गया संकेत इसका। अब इसकी संयोजकता लिखते हैं नीचे, क्या लिखते हैं संयोजकता, ठीक है। सब जगह नहीं लिखेंगे ये, बस याद रखिएगा। अब क्या लिखते हैं संयोजकता। अब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, अब ये कब पता चलेगा, जब इसका परमाणु संख्या हमको पता हो। संयोजकता उसको बोलते हैं जब क्या हो, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का या तो त्याग करे या ग्रहण करे, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या ग्रहण करता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है, ठीक है। तो अगर ये वाला नहीं पता है तो उसके लिए वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर ये संयोजकता के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता का बात करें तो यहाँ इसकी संयोजकता जो होती है ना 1 होती है, ठीक है। और क्लोरीन का संयोजकता भी 1 ही होता है, ठीक है। क्योंकि परमाणु संख्या 17 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, तीसरे में 7 है, लेकिन इसको 8 को बनाना है ना, यानी 1 को कम है तो ये क्या करेगा 1 को ग्रहण करेगा। अब 1 को त्याग करे या ग्रहण करे उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी उतने ही, ठीक है। ऐसे संकेत लिख लेंगे। और उसके नीचे जैसे हाइड्रोजन है ना, इसका यदि संयोजकता कितना होता है 1, तो 1 लिख लेंगे। यहाँ क्लोरीन है ना, क्लोरीन, तो क्लोरीन की संयोजकता 1। अब क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस कर देंगे तिरछा तिरछे, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे हाइड्रोजन है ना H1, यहाँ चाहेंगे तो H1 लिख सकते हैं। उसके बाद Cl1, ऐसे तिरछा तिरछी ये नहीं लिखना है, ठीक है। तिरछा तिरछी Cl1 तो हो जाएगा ना Cl1। अब 1 को तो लिखते नहीं है तो हमारा क्या होगा HCl, ठीक है। ये मिल गया हमारा सूत्र। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है तो HCl, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, अब पहले क्या लिखेंगे संकेत, हाइड्रोजन का क्या होता है H, सल्फाइड का S, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का संयोजकता का बात करें तो अभी निकाले हैं ना कितना होता है 1, ठीक है। अभी बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता, ये दोनों का वीडियो आपके जो डिस्क्रिप्शन होता है ना उसमें दिए हैं, ठीक है, नाम के साथ, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके अगर आपको संयोजकता पता होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिएगा, अगर नहीं पता हो तो। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है और संयोजकता निकालने नहीं आ रहा है
तो संयोजकता वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब आकर ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक सल्फर का बात करें, सल्फाइड यानी सल्फर से मिलकर बना है ये, तो सल्फर का बात करें तो क्या होगा इसमें, इसका परमाणु संख्या 16 होता है, ठीक है। अगर परमाणु संख्या वाला आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, हम 1 से 30 तक उसका बना देंगे, ठीक है। और इसे नॉर्मली हर बुक में दिया रहता है, आप वहां से याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सल्फाइड का 16 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8, तो 10 हो गया ना, तो बचेगा कितना 6, यानी इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 गो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी 2 गो हो जाएगा ये। अब क्या करना है, क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, H2 होगा ना, H2 तिरछा तिरछी, ठीक है। इसका वाला इसके पास चला जाता है, और S1 तो यहाँ देखिए 1 को लिखे हैं कहीं नहीं ना, ये समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ पे देखिए ये वाला कहीं लिखे हैं 1 को नहीं ना, तो S1 तो S1 को लिखें चाहे ना लिखें, S को तो लिखेंगे, 1 को लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। तो 1 को हम क्या किए, नहीं लिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या सूत्र हो गया, H2S, ठीक है। चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अब ये हमें नहीं पता हो रहा है कि इसका सूत्र क्या होता है, लेकिन ये तो पता है ना कि कार्बन का संकेत क्या होता है, C, और टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा का नहीं पता है, क्लोराइड यानी क्लोरीन, ये तो पता है ना, तो क्लोरीन लिख लेंगे यानी Cl। अब देखिए कार्बन की संयोजकता का बात करें तो वो होता है 4, ठीक है, क्योंकि उसका परमाणु संख्या 6, तो पहले में 2, दूसरे में 4, और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और लेता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता 4, क्लोरीन का अभी निकालेंगे यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 तिरछा तिरछी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं। देखिए C1 हो जाएगा ना, C1 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद Cl4, तो ये हो जाएगा Cl4, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CCl4। उसके बाद है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन यानी H, ब्रोमाइड यानी ये हो जाएगा Br, ब्रोमीन से बना है, ठीक है। हाइड्रोजन का भी एक होता है और ब्रोमीन का भी एक होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब का कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। फिर तिरछा तिरछे, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, HBr, ठीक है। इस प्रकार से सूत्र निकालते हैं। अब इसका बताइए, कार्बन है ना, कार्बन का C, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, डाई का तो पता नहीं है, ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ऑक्साइड आ रहा है ना नाम, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को O से, ठीक है। यहाँ पे केवल संकेत लिखना है ऊपर, उसके बाद नीचे संयोजकता लिखना है, ठीक है। अब कार्बन का अभी निकालें, यहाँ 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, ठीक है, 2 याद रखिए, कितना होता है, 2 होता है, यानी ऑक्सीजन का 2। कैसे, तो परमाणु संख्या 8, पहले में 2, दूसरे में 6, यानी 6 बाहतम कक्षा में अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 को लेगा, तो 2 क्रॉस कर दीजिए, C2O4, ठीक है, C2O4। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जो C2O4 है ना, अब देखिएगा अगर वो नंबर से कट जाए, अगर ऐसा कोई नंबर हो जिसका टेबल आता हो, ठीक है, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 के टेबल में 2 भी है और 4 भी है ना, इसको हम काट सकते हैं। देखिए कैसे, कलर चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ से ये एक बार में कटेगा, ये 2 बार में, यानी अब क्या होगा, CO2, ठीक है, C1O2, ठीक है। चाहेंगे तो यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसलिए काटे क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये था सरल यौगिकों के सूत्र। अब जान लेते हैं आयनिक यौगिकों का सूत्र, ठीक है। इसमें जो है थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, संकेत तो लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg होता है ना, और क्लोराइड यानी क्लोरीन, तो इसका क्या होता है, Cl, ठीक है। लेकिन जहाँ पे संयोजकता लिखते हैं ना, वहाँ पे अब संयोजकता नहीं लिखते हैं, ठीक है। वो जो प्लस और माइनस वाला होता है ना, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा और कितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा, वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। संयोजकता भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वही आएगा। जो इस प्रकार सूत्र आएगा ना, सेम वही आएगा, जैसे सरल यौगिकों में सीखे हैं, सेम वैसा ही इसमें भी आ जाएगा।
लेकिन थोड़ा रूल से होता है ना, रूल से सीख लेते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, आयनिक यौगिक में यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहा है। मैग्नीशियम का बात करें तो इसका परमाणु संख्या 12 होता है, तो 2 8 2 यानी इसके आठम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया यानी 2+ होता है ना। और क्लोरीन का जो था ना 17, यानी ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा यानी 1-, फिर क्रॉस कर दीजिए तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Mg1 यानी हो जाएगा Mg और Cl2। ठीक है, बस यहाँ पे प्लस माइनस है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें सूत्र याद करना था ना। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 1। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने प्लस माइनस लगा देते हैं, रूल होता है, बस हमें यही ना प्राप्त करना था। MgCl2 हो गया। ठीक है, वैसे ये कैल्शियम का संकेत होता है Ca, क्लोराइड है ना, यानी क्लोरीन इसका होता है Cl। ठीक है, कैल्शियम का भी बात करें तो इसका भी 2 होता है संयोजकता। ठीक है, और अगर आप इसमें त्याग और ग्रहण करने की भी बात करें तो यही होता है। ठीक है, अगर प्लस लगा देते हैं तो हो गया कैल्शियम का, और क्लोरीन में 1- लगा देंगे, फिर तिरछी, तो ये क्या होगा, CaCl2 CaCl2। ठीक है, CaCl2 हो गया ना। ये जो है एल्युमिनियम क्लोराइड वाला, ये आप लोग के लिए दे रहा है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का बात करें तो इसका संकेत Al होता है, और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, तो इसका संकेत O होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, यानी ये क्या करेगा, इसके बाद आत्म कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 को का त्याग करेगा, यानी 3+। यहाँ ऑक्सीजन का बात करें तो इसका परमाणु संख्या 8, तो पहले में 2 दूसरे में 6, यानी ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया यानी 2-, क्रॉस कर देंगे तो Al2O3। ठीक है, ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का। वैसे ही सोडियम ऑक्साइड का बना लेते हैं जल्दी, ये हो जाएगा Na, इसका ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन O, सोडियम का 1 होता है 1+, इसका ऑक्सीजन का 2-, तिरछी हो जाएगा Na2O1, तो O केवल लिख देंगे। वैसे ही होता है सोडियम सल्फाइड, यानी इसका बात करें तो इसका हो जाएगा Na, और सल्फाइड यानी S, सोडियम का 1 और सल्फाइड का 2-, तिरछी, ये हो जाएगा Na2S। ठीक है, ये हो गया आयनिक यौगिकों का सूत्र। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ना था बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिकों का सूत्र, तो यहाँ जितने भी लिखे हैं ये सब बहुपरमाणुक आयन है। ठीक है, ये जितना भी है सब बहुपरमाणुक आयन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बिना याद किए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे है अमोनिया, तो इसका सूत्र होता है NH4, उस पर एगो+ होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, क्लोरेट ClO2-, और क्लोरेट ClO4-, फास्फेट PO4 3-, फास्फाइट PO3 3-। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट इसी को बोलते हैं बाइकार्बोनेट, तो इसका होता है HCO3- पर मैग्नेट MnO4- कार्बोनेट CO3 2- सल्फाइड SO3 2-, उसके बाद होता है सल्फेट, तो इसका होता है SO4 2-। ये जो है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और अधिकतर जो है इसी से सूत्र जो होता है ना वो बनता है। ठीक है, चाहे रासायनिक नाम जो होता है ना वो बनता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिकों का सूत्र। ठीक है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिकों का सूत्र में सबसे पहला जो है सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही करना है, संकेत लिखना है, फिर वो कितने आयन जिसमें आ जाए ना उसमें ये बने देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है,
तो देखिए सोडियम का संकेत जो होता है एन होता है, और नाइट्रेट का ऑ भी लिखे थे, बहुपरमाणु का एनओ का जितना भी नाम था वो सब लिखे थे ना। तो देखिए नाइट्रेट का होता है NO3। अगर इसका बात करें तो इसका होता है 1+, और नाइट्रेट में लिखे थे NO3- लिखे थे ना, यानी माइनस का मतलब 1। ठीक है, अगर 2- रहता तो यहाँ 2 रहता, तिरछा तिरछी कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा NaNO3। ठीक है ना, NaNO3। उसके बाद एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम इसका संकेत होता है Ca, हाइड्रोक्साइड यानी OH। ठीक है, कैल्शियम का बात करें तो इस पे होता है 2+, और हाइड्रोक्साइड यानी OH- लिख रहे थे ना, यानी 1-, तिरछा तिरछी कर देंगे, यानी ये हो जाएगा Ca। अब देखिए यहाँ 2 होने का मतलब है कि इसमें भी गुना होगा और इसमें भी, तो इसके लिए तो अब O2H2 लिखेंगे, है ना, और उसको शॉर्ट में चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं OH2। ठीक है, इसको बोलते हैं OH, इसको OH2। कोष्ट के बाहर अगर नंबर दिया जाए तो उसको होल2। ठीक है, माने इस सब का 2। ठीक है, उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का संकेत होता है Na, और कार्बोनेट का जो होता है वो होता है CO3। ठीक है, सोडियम का होता है 1+, और कार्बोनेट का होता है 2-। तिरछा तिरछी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा Na2CO3। वैसे ये अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनिया का लिखे थे सबसे पहले यही लिखे थे NH4। और सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है, तो होता है SO4। ठीक है, अमोनियम का हो जाता है 1+। ठीक है, NH4+ था ना, और यहाँ सल्फेट पे क्या होगा 2-। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ जो है 2 से सब में गुना होगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में NH4 इसका होल2, और SO4 1 है ना, तो केवल SO4। ठीक है, ये था सूत्र। ठीक है, इस प्रकार आप किसी भी रासायनिक नाम का आसानी से उसका सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।